बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मुस्कान मेरिकल्स। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। स्टूडेंट्स, ये 5.1 एक्सरसाइज मैंने आपके लिए सॉल्व की है, तो चलें जी इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 2/(x²-1). अब इसका मसला क्या था कि पुरानी बुक जो पहले चल रही थी और वही फाइनलाइज हो चुकी हुई थी, लेकिन उसके बाद मज़ीद एक और नया वर्जन आ गया। उसमें ये वाले क्वेश्चंस एक्स्ट्रा हैं जो आपको इस वीडियो में मिलेंगे। तो इस वीडियो में आपको वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मिलेंगे जो नई बुक में आ चुके हैं और आप वो कह रहे हैं कि ये वाली नई बुक जो है वो फाइनलाइज है। लेट्स सी। बहरहाल इसमें जो एक्स्ट्रा थे वो मैं आपको सॉल्व करा रही हूँ, बाकी मैंने आपको सारे क्लास में सॉल्व कराए हुए हैं। उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं वो आपको इस वीडियो में मैं सॉल्व करवाने लगी हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले हमने चेक कर लिया प्रॉपर है इम्प्रॉपर, तो वो आपको पता है कि ये प्रॉपर है। ऊपर x की वैल्यू x की पार्ट 0 है, नीचे x की पार्ट 2 है, ऊपर x है ही नहीं ना, तो ये प्रॉपर है, तो कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। x²-1 को आप लिखेंगे x+1 x-1, ठीक है। क्योंकि ये रिड्यूसिबल फैक्टर्स हैं तो इसको आप a² - b² a + b a - b, आपको ऑलरेडी इसका आइडिया है इसलिए मैंने इसको एक्सप्लेन भी थोड़ा सा कर दिया। 2/(x²-1) आपने उसको लिख लिया x+1 x-1। अब आपको पता है दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, तो a बाय फर्स्ट फैक्टर b बाय सेकंड फैक्टर आ गया, इसको आपने इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। उसके बाद स्टूडेंट्स आपको पता है कि मल्टीप्लाइंग विथ एलसीएम का एक स्टेप किया जाता है। ये एलसीएम है x+1 x-1, वो यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया, यहाँ भी मल्टीप्लाई किया। जब मल्टीप्लाई कर चुके आप एक एक को मल्टीप्लाई कर भी सकते हैं, मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया है, यहाँ आ जाएगा 2। यहाँ a के साथ जब दोनों फैक्टर्स मल्टीप्लाई होंगे तो x+1 से कैंसिल होके और एक रह जाएगा x-1, और यहाँ पे x-1 एलसीएम वाले से कैंसिल हो जाएगा और x+1 यहाँ आ जाएगा। अब आपको पता है दोनों लीनियर फैक्टर्स हैं, तो आप दोनों को बारी बारी इक्वल टू 0 करेंगे तो आपके पास a और b की वैल्यूज़ आ जाएंगी। पहले x-1 को इक्वल टू 0 किया, आपके पास x1 आ गया। अब जब x1 है तो वो आपने इस पूरी इक्वेशन में पुट करना है। यहाँ पे x है ही नहीं तो आपने 2 का 2 ही रखा, 1 - 1 0, तो a वाला फैक्टर ख़त्म हो गया। 1 + 1 2, तो 2b आ गया, और यहाँ भी 2 था, 2 कैंसिल हो गए, b का आंसर 1 आ गया। तो ये चूँकि आसान है तो इसलिए आपको आराम से आपको समझ आ जाएगी। सेम x की जगह -1 पुट किया तो फिर -1 + 1 ये ख़त्म हो गया, a का आंसर आपके पास आ गया -1। एंड में आपने क्या करना होता है, जो a और b के आंसर्स आते हैं उनको पूरी इक्वेशन में पुट करना होता है। तो ये आपने एंड में a की जगह -1 पुट कर दिया और b की जगह 1 पुट कर दिया। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अगेन आपके पास बड़ा इजी सा क्वेश्चन है, लेकिन एट द सेम टाइम ये इंपॉर्टेंट भी है। a - b डिवाइडेड बाय x - a x - b, ऐसा कुछ सवाल है आपके पास। तो आपके पास अगेन ऊपर x था ही नहीं और नीचे 2x था, तो ये प्रॉपर है, तो इसलिए आपको डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। आपने लीनियर फैक्टर्स को a के नीचे x - a लिख लिया और b के नीचे x - b लिख लिया। अगेन आपने जब एलसीएम से मल्टीप्लाई किया तो याद रखिएगा जो भी न्यूमरेटर होता है वो a - b जो भी होता है वो यहाँ आ जाता है, और यहाँ पे x - a कैंसिल होकर x - b आ जाएगा, और यहाँ x - b एलसीएम से कैंसिल होकर x - a आ जाएगा। इन दोनों से पता चल रहा है कि x - a को इक्वल टू 0 करना है, x - b को इक्वल टू 0 करना है, तो x - a को इक्वल टू 0 करेंगे, x का आंसर a आ जाएगा, आप a पुट कर देंगे और आपका a का आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, a - a 0 हो गया, a - b और ये इस पर डिवाइड हुआ, a का आंसर 1 आ गया। दैट्स वेरी ईजी। नेक्स्ट, पुट x - b इज इक्वल्स टू 0, तो x इज इक्वल्स टू b आ जाएगा। अब स्टूडेंट जब आपने b पुट करना है तो यहाँ पे तो x था ही नहीं, इसमें तो पुट ही नहीं करना। a के साथ x - b था, आप पुट कर देंगे जी b - b। सेम b के साथ x - a था तो आप b - a कर देंगे, बिकॉज x की जगह b पुट करें। अब b - b तो 0 हो गया, ये ख़त्म हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ एक स्टेप ध्यान से सुनिएगा। ये जो आपको b की वैल्यू चाहिए, तो ये जो b - a है ये दूसरी तरफ जाके ऑब्वियसली डिवाइड हो जाएगा। इधर भी डिवाइड हुआ था, इधर दोनों सेम थे तो कटिंग हो गई। यहाँ दोनों सेम नहीं थे, ऊपर a - b था और नीचे b - a था, तो मैंने क्या किया, डिनो में से माइनस कॉमन ले लिया। आपको पता है माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर साइन चेंज हो जाते हैं, माइनस प्लस बन जाता है और प्लस वाला माइनस बन जाता है। ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए और आपका आंसर जो आ गया b का -1 आ गया, क्योंकि माइनस ऊपर चला जाता है। अब a और b की वैल्यूज़ जो हैं आपने क्वेश्चन में पुट की हैं, 1/x - a, और b की वैल्यू -1 थी तो वो माइनस बाहर लिख दिया जाता है, यहाँ होता है ना तो वो यहाँ आ जाता है, ठीक है, अल्टीमेटली, और x - b आपका आंसर आ गया। क्वेश्चन 3 क्लास में ऑलरेडी सॉल्व हुआ है, इसलिए वो मैंने लिखा भी नहीं है, और वो लिखना तो खैर मैं भूल गई हूँ, लेकिन ये है कि वो क्लास में ऑलरेडी सॉल्व हुआ है।
4 वाले ये क्वेश्चन है 2x + 3 और डिनोमिनेटर में x + 1 x + 2 x + 3। सबसे पहली बात है प्रॉपर है, ऊपर पावर 1 है नीचे पावर 3 है, प्रॉपर है, कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और a/x + 1 b/x + 2 और c/x + 3, तो ये आप आराम से जो है ना खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो मैंने फैक्टर्स आपके लिए बना दिए हैं, इसके मतलब इसको पार्शियल फ्रैक्शंस बना दिए हैं, बाकी आप सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक स्टूडेंट्स 4 क्वेश्चन हो गए हैं, बिकॉज एक मैंने आपको करने के लिए दे दिया, 2 मैंने सॉल्व करा दिए, एक हम ऑलरेडी क्लास में कर चुके थे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम क्वेश्चन 5 की तरफ चलते हैं। और क्वेश्चन 5 में आपको नज़र आ रहा है कि x² + 4x + 5 डिनोमिनेटर में आपके पास एक तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। सबसे पहले आप चेक कर लें, ऊपर 2 पावर है, नीचे 1 और 2 3 पावर है, तो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एक फैक्टर लीनियर था। ऐसा होता है कि अगर हमारे पास कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर आ जाए, पोलिनोमियल आ जाए, जिसकी फैक्टराइजेशन हो सकती है, तो आप उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। x² + 5x + 6 की फैक्टराइजेशन पॉसिबल थी। 2 इसके 1 6 जार 6 और 6 के फैक्टर्स बने 2 और 3, 2 और 3 को ऐड करेंगे तो 5 भी आ जाएगा और 2 3 जार 6 भी आ जाएगा। आपको ये बहुत अच्छी तरह आती है। अब ये आपने इन दोनों में से कॉमन लिया, इन दोनों में से कॉमन लिया, तो आपके 2 फैक्टर्स बन गए x + 2 x + 3। वो x + 1 के साथ इसके 2 फैक्टर्स x + 2 और x + 3 ऐड हो चुके हैं। अब स्टूडेंट्स आपके लिए काम बड़ा आसान हो गया है। आपने a के नीचे x + 1 लिख दिया, b के नीचे x + 2 लिख दिया और c के नीचे x + 3 लिख दिया। अगेन मैंने थोड़ा सा एलसीएम से मल्टीप्लाई करके तो यहाँ आपको शो करवा दिया। और उसके बाद आपको पता है आपने x की जगह -1 पुट करना है, -2 पुट करना है, -3 पुट करना है, क्योंकि इनको एक एक दफ़ा आप = 0 करते जाएंगे। तो ये भी फिर आपने नेक्स्ट सॉल्व कर लेना है और इसको नोटबुक पे कंप्लीट कर लेना है। क्वेश्चन 6 की तरफ बढ़ते हैं। दैट इज़ अ ट्रिकी क्वेश्चन, यू कैन से कि आपको आसान है, मुश्किल नहीं है। स्टार्ट करते हैं जी। क्वेश्चन 6 इसमें लिखा हुआ है 4x³ + 5x² - 3x - 2 डिवाइडेड बाय x² - 1। अब आपको साफ पता चल रहा है ऊपर मैक्सिमम पार जो है, मैक्सिमम डिग्री देखी जाती है। हालांकि इसमें 2 भी है 1 भी है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट 3 है। और जो नीचे देखा जाए डिनोमिनेटर में तो मैक्सिमम 2 है, तो इट मीन्स 3 2 से ग्रेटर है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। मैंने यहाँ मेंशन कर दिया इट इज़ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवाइड इट, हम इसको डिवाइड करेंगे। आपको पता है न्यूमरेटर को अंदर रखेंगे, डिनोमिनेटर पे डिवाइड करेंगे। अब x² को 4x³ बनाना है, तो x² को किस से मल्टीप्लाई करेंगे? x³ आए। सबसे पहले आप ये देखेंगे तो x से मल्टीप्लाई करेंगे तो तब x³ आएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा। और 4 भी आपको चाहिए तो आप 4x से इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे। जब आपने 4x से x² को मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ गया 4x³ और 4x को 1 से करेंगे तो -4x आ जाएगा, बिकॉज -1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। x के नीचे मैंने x लिख दिया, क्यूब के नीचे क्यूब लिख दिया, ये प्लस माइनस कैंसिल हो गया, ख़त्म हो गया। ये नीचे आ गया 5x² और ये प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 गया, 1x आ गया, साइन बड़े वाले का आ गया -2। अब आपने 5x² को और x² को देखना है, तो आपको पता है x² को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x² आ जाएगा और 5 1 जार -5 भी आ जाएगा। इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, बेसिकली साइन चेंज करते हैं और ये x प्लस माइनस माइनस 5 में से 2 गया 3 और साइन बड़े का आ गया x + 3। अब ऊपर x² है, नीचे x है, पावर कम होगी, अब मज़ीद डिवीजन नहीं हो सकती। हम इसको क्लॉकवाइज लिखेंगे, 4x + 5 को अलग लिख लेंगे और x + 3 के डिवाइड में ये आ जाएगा x² - 1। चलें जी स्टूडेंट्स, ये मैंने इसको लिख लिया है 4x + 5 x + 3 डिवाइडेड बाय x² - 1। अब इसके बाद क्या होगा कि x + 3 इस फैक्टर को ना, ये मेन आपका आंसर होगा, ठीक है, ये वाली पूरी इक्वेशन। अब आप इसको पहले इग्नोर करेंगे और आप इसको सॉल्व करेंगे x + 3 / x² - 1। अब ये प्रॉपर है, कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। और x² - 1 को दोबारा वो जो स्टार्ट में फर्स्ट क्वेश्चन कराया था उसकी तरह x + 1 और x - 1 आप लिख सकते हैं। अगेन आपके पास आ जाएगा a/x + 1 b/x - 1। यहाँ से मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, आपको पता है x की जगह 1 पुट करना है, x की जगह -1 पुट करना है, आपके पास a और b का आंसर आ जाएगा। और आपने a और b का आंसर इस इक्वेशन में पुट कर दिया, दैट इज़ योर इक्वेशन नंबर 2। पहले आपने इसमें पुट किया, ठीक है, ए का आंसर भी पुट हो गया, बी का भी आंसर पुट हो गया। अब आपने इक्वेशन 1 में वापस जाना है, आपने इसका आंसर फाइंड किया है 4x + 5, आपने शुरू में ऐड इसके साथ ज़रूर करना है। अब बाय इक्वेशन 1 4x + 5 और जो ये आंसर था इसको स्टूडेंट जस्ट उठा के यहाँ पे लिख दिया जाता है, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 6 था। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन 7 में स्टूडेंट्स आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है और नीचे 3 फैक्टर्स हैं x-1, x-2, x-3। तो मैंने तीनों को a के साथ, b के साथ और c के साथ डिवाइड करके लिख दिया और उसके बाद आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। 8, 9 वो क्वेश्चंस हैं जो ऑलरेडी क्लास में सॉल्व हो चुके हैं, मतलब वो पुरानी बुक में भी थे, ठीक है। तो वो मैं आपको लिखवा दूँगी बाद में कि कौन से क्वेश्चन थे। 10 की तरफ बढ़ते हैं। 10 भी बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, x+1/x-1 का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आपको पता है कि एक तो ये प्रॉपर है, हमें कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। दूसरा हम क्या करेंगे, a के साथ x-1, आपको पता है कि ये अब ना क्या हो गया है, तो लीनियर फैक्टर लेकिन रिपीटेड लीनियर फैक्टर आ गया है। तो एक दफ़ा आपको पता है जो भी इसकी मैक्सिमम पावर होती है ना, उस तक जाने के लिए आपने 1 से शुरू करना होता है। तो बस 2 ही पावर है, तो एक दफ़ा 1 लिखेंगे और एक दफ़ा 2 लिखेंगे। a/x-1, b/x-1 का होल स्क्वायर। आपने एलसीएम से मल्टीप्लाई करके इक्वेशन लिख ली। एक आप x-1 को इक्वल टू 0 करेंगे तो x का आंसर 1 आ जाएगा, आप वो पुट कर लेंगे। और एक आपने दूसरा कोफिशिएंट कंपैरिजन से a का आंसर निकाल लिया, ठीक है। x+1 ax - a + b, आपने x के कोफिशिएंट्स कंपेयर किए, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे a था, तो a का आंसर डायरेक्ट 1 आ गया, b का आंसर 2 आ गया। आपने इसे पुट कर दिया और आपका आंसर आ गया। मैं आपको इसका PDF भी प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप सोल्यूशन वहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है। ये हो गया जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10। इस एक्सरसाइज के 15 क्वेश्चंस हैं। स्टूडेंट्स आपके पास क्वेश्चन 11 है। ये बड़ा मज़े का क्वेश्चन है और मैंने इसको पूरा सॉल्व किया आप लोगों के लिए, और ये देखने में आपको ऐसे लगेगा कि आप फ़ौरन इसको स्टार्ट करना शुरू कर देंगे। तो इसमें ना समटाइम्स मैथ्स में आपने ट्रिक्स लगानी होती हैं, कुछ कटिंग करके क्वेश्चन को ईजी बना लिया जाता है। ऑल राइट, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 11, x² + x और डिनोमिनेटर में x2 - 1 का होल स्क्वायर। अब याद रखें 2 2s are 4, इसकी पावर 4 है, ऊपर पावर 2 है, प्रॉपर है, कोई डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। न्यूमरेटर पे ज़रा सा एक काम कर लेते हैं, दोनों में से x कॉमन आ सकता है, तो x कॉमन आ गया और अंदर रह गया x+1, ठीक है। डिनोमिनेटर में मैंने क्या किया, जो होल स्क्वायर है उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ा, x² - 1 को मैंने लिख लिया है x+1 x - 1, ऐसे करके लिख लिया। अब होल स्क्वायर तो इन दोनों पे अप्लाई होगा, x+1 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा, x - 1 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। ये मैंने दोनों के होल स्क्वायर कर लिए। अब ऊपर से पावर 1, एक पावर इस 1 से कैंसिल हो गई, आपके पास न्यूमरेटर में सिर्फ रह गया x और डिनोमिनेटर में रह गया x+1 x - 1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्वेश्चन बड़ा आसान हो गया है और इजी हो गया आपको सॉल्व करने के लिए। उस तरह भी हो सकता है, लेकिन ये ज़्यादा है और ये ही आपने मेथड करना है, ये मोर स्टैंडर्ड मेथड है। ऑल राइट, हमने इसको स्टार्ट करना शुरू कर दिया। अब a के साथ x+1 आएगा क्योंकि वो लीनियर है और रिपीटेड नहीं है, ये लीनियर रिपीटेड फैक्टर है जैसे पिछले क्वेश्चन में था। तो अब आपने b के साथ x - 1 लिख दिया और c के नीचे आपने x - 1 का होल स्क्वायर लिख दिया। दो वैल्यूज़ तो आपकी यहाँ से आ जाएंगी ना, x+1 को इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू -1 आ जाएगी, और एक x - 1 को इक्वल टू 0 करोगे तो x की वैल्यू +1 आ जाएगी। तीसरा आपने कोफिशिएंट कंपैरिजन से कर लेना है। अब मैंने एलसीएम से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे सारा कुछ लिख दिया है। सबसे पहले आप यहाँ पे x+1 की जगह 0 पुट करोगे तो x की जगह -1 आएगा, -1 + 1 0, -1 + 1 0, सिर्फ a का आंसर आएगा। a में आपने -1 पुट किया तो -2 हो गया, -2 का स्क्वायर लेंगे +4 होएगा। यहाँ x की जगह आपने -1 पुट करना था तो a का आंसर आ गया -1/4। नेक्स्ट आपने x - 1 को इक्वल टू 0 किया तो x का आंसर आपके पास आ गया 1, और जब स्टूडेंट्स 1 पुट करेंगे 1 - 1 0, 1 - 1 0, इसका मतलब है आपके पास सिर्फ c का आंसर आएगा, दैट इज़ x+1। तो 1 + 1 2 हो जाएगा, और यहाँ पे x की जगह 1 पुट किया हुआ था तो ये आ गया जी, c की आंसर आ गया 1/2। अब आपने इक्वेशन 2 में वापस जाना है, दो वैल्यूज़ तो आपने पुट कर ली हैं, तीसरी वैल्यू को आपको कोफिशिएंट कंपैरिजन करना पड़ेगा। यहाँ पे स्टूडेंट्स x है, इधर x - 1 का होल स्क्वायर है, तो आपने होल स्क्वायर खोला कैसे, a - b का होल स्क्वायर, a² + b² - 2ab, तो ये आ गया। इधर x+1 x - 1 मल्टीप्लाई हो रहे थे, x² - 1 आएगा, और यहाँ पे cx + c आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट मैंने इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई भी करके आपके लिए लिख दिया है। अब सबसे बड़े वाले कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। x² सबसे बड़ा है तो उसको कंपेयर किया, यहाँ x² था ही नहीं तो उसका कोफिशिएंट 0 है, यहाँ x² के साथ a है और +b है तो a + b। a का आंसर -1/4 था, यहाँ हमने पुट कर दिया, और +b तो b ये उधर चला गया तो b का आंसर आ गया 1/4। एंड में स्टूडेंट्स आपने a b c की वैल्यूज़ इस इक्वेशन में सारी में पुट कर लेनी होती हैं और ये आपका आंसर आ। स्टूडेंट्स
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन 12 है और 12 में ये x माइनस वन होल क्यूब डिनोमिनेटर में था और न्यूमरेटर बड़ा इजी सा है, तो ये मैंने लिख दिया कि कुछ क्वेश्चंस हैं, ये आपकी असाइनमेंट है, आपने सॉल्व करने हैं। x माइनस वन का होल क्यूब है तो आपको पता है एक दफ़ा 1 पावर आएगी, एक दफ़ा 2 पावर आएगी, एक दफ़ा 3 पावर आएगी और आपने इसके बाद इसको खुद सॉल्व कर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट 13 की बात करते हैं, 1/x x प्लस वन होल क्यूब, सारे प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं इसलिए हमें वो डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें एक तो x है तो वो a के डिनोमिनेटर में आ जाएगा और x प्लस वन का क्यूब है तो सेम इसकी तरह x प्लस वन स्क्वायर, x प्लस वन क्यूब, इसको भी आपने सॉल्व कर लेना है। और ये आपको ना आप स्क्रीनशॉट भी यहाँ से ले सकते हैं जो अपने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं और मैं आपको ना PDF भी प्रोवाइड साथ ही कर दूँगी। उसके बाद 14 की बात करते हैं तो 14 में भी ये आपके पास प्रॉपर फ्रैक्शन है, x प्लस वन आपने a के साथ लिख दिया और b के नीचे आपने x माइनस वन और c के नीचे x माइनस वन का होल स्क्वायर। सिंपल वही मेथड्स हैं, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और ये सारा आपके मंथली टेस्ट में इंक्लूडेड है। 5.1, 5.2 भी इन करीब आपको मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूँगी और नोट्स भी, उसमें जस्ट 6 क्वेश्चंस हैं, इसको भी आपने सॉल्व कर लेना है। और 15 की बात करते हैं तो 15 में 12x स्क्वायर माइनस 48, ऊपर से कॉमन भी आ सकता है 12, अगर आप चाहें तो कॉमन ले सकते हैं और ना भी लेना चाहें तो भी मैंने डायरेक्ट भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दिया है। x माइनस टू का होल स्क्वायर, x प्लस टू का होल स्क्वायर, तो a के साथ x माइनस टू आ जाएगा, b के साथ x माइनस टू का होल स्क्वायर, c के साथ आ जाएगा x प्लस टू और d के साथ आ जाएगा x प्लस टू का होल स्क्वायर। ये आपका हो गया 15 और यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज ख़त्म होती है। और ये आपने ना ये वाले जो मैंने आपको लास्ट 4 क्वेश्चन दिए हैं ये आपने असाइनमेंट है आपकी, आपने ये लाजमी करने हैं और मैंने चेक करने हैं। ओके स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन 15 है ये मैंने आपके लिए दोबारा भी एक दफ़ा कर दिया है, आप ये वाला मेथड बेशक कर लें, ये ज़्यादा आसान हो गया है। कैसे, हमने इसमें से 12 कॉमन ले लिया, x स्क्वायर माइनस 12 4 और 48 होता है तो ये आ गया। अब x स्क्वायर माइनस 4 a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है तो इसको आप लिख सकते हैं a प्लस बी a माइनस बी, x प्लस टू x माइनस टू हमने लिख लिया और नीचे ये दोनों चीज़ें एज इट इज़ लिखी हुई थी। अब एक x प्लस टू से कैंसिल हो गया, एक x माइनस टू से कैंसिल हो गया। अब ऊपर न्यूमरेटर में जस्ट यू हैव 12 और डिनोमिनेटर में यू हैव ओनली 1x माइनस टू एंड 1x प्लस टू। तो अब क्वेश्चन बहुत आसान हो गया और ये बहुत लंबा हो जाना था तो बोर्ड के पेपर में करने के टाइम आपको बहुत टाइम लगना था, तो आपने इस मेथड से कर लेना है। अब सिंपली आपने a बाई एक्स माइनस टू और b बाई एक्स प्लस टू कर देना है। x की जगह 2 पुट करें, x की जगह माइनस 2 पुट करें, कोई कोएफिशिएंट कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन फ़ौरन सॉल्व हो जाएगा। तो आपने ये वाला मेथड प्रेफर करना है, आप इसको इग्नोर कर दीजिएगा। तो चलें जी, आपकी 5.1 कंप्लीट हो गई है, साथ इंशाअल्लाह ताला अनकरीब आपको 5.2 की वीडियो मिल जाएगी। ओके स्टूडेंट्स, मस्ट इन क्वेश्चंस को कर लीजिएगा और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अल्लाह हाफिज़।